हेलो दोस्तों। वैसे तो हमारा व्लॉग नहीं बोल सकते बट वीडियो काफ़ी टाइम बाद आई है। इन द सेंस कि लॉकडाउन के बाद अब पहली वीडियो आ रही है। इसे व्लॉग भी नहीं बोल सकते बट हाँ, स्टोरी रिलेटेड बोल सकते हैं। तो हमारी पहली स्टोरी मैं अपने घर से ही स्टार्ट करना चाहता हूँ। घर से इन द सेंस कि अपने ही डॉग से। डॉग क्या, हमारी दिल जान धड़कन जो बन चुकी है। प्यार से तो उसका नाम शेरू है और मेरे फादर साहब उसको बोलते हैं शेर सिंह। तो उसकी भी स्टोरी थोड़ी गजब सी है इन द सेंस कि लगभग उसको 4.5 साल हो गए हैं हमारे घर में। तो जिस टाइम पे मैं उसको लेके आया था ना, टाइम क्या उससे पहले की बताता हूँ। जब भी मैं घर पे अपने बोलता था कि हमें एक डॉग पालना है या रखना है या अपने घर में एक मेंबर बनाना है, तो घर वाले कभी राज़ी नहीं होते थे। तो एक दिन, वैसे मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ हिमाचल से, हिमाचल गया हुआ था। तो वहीं पर मुझे एक डॉग बहुत पसंद आया था जो मेरे कज़न मतलब मौसी का लड़का है, उन्होंने पाली हुई थी एक डॉग और उसका बेबी हुआ था। तो बेबी हार्डली 2 या 3 डेज़ का था, 3 डेज़। और फिर मैं वहाँ से उसे ले आया था। लाने की भी स्टोरी गजब है। लाया क्या, वहाँ से सबसे पहले तो मुझे कोई इसका वो नहीं मिला लेके आने के लिए कि जो एक बॉक्स होता है, मतलब पूरे हिमाचल उधर मैंने ढूंढा अपना चिंतपूर्णी साइड, बट मुझे कहीं नहीं मिला। तो इसको हम लाए एक प्रेस के डब्बे में बिल्कुल छोटू सा, बिल्कुल क्यूट सा। वहाँ से लेके आया। अब मैं लाते हुए, एक तो मेरे पे पर्सनल कोई गाड़ी नहीं है ना कुछ ऐसा है, तो बस में आ रहा था मैं। तो बस में बस कंडक्टर बोल रहा है ऐसे ही नहीं ले जा सकते तुम डॉग वगैरह कुछ भी। मैंने कहा ये बेबी है, अभी इसको क्या। कह रहा नहीं ऐसे नहीं होगा, इसकी स्पेशली तुम्हें टिकट कटवानी पड़ेगी तब ले जा सकते हो। तो फिर मैंने उसकी उस टाइम पे टिकट करवाई थी, आई थिंक 1100 कुछ रुपए की, 1155 थी कि क्या थी, ऐसे कुछ टिकट करवाई थी। तो उस टाइम पे बस में सीटीज़ तो पूरी थी बट मेरे साथ वाली सीट पे मैंने उसकी टिकट ले ली, तो मैंने उसे वहाँ रख दिया। वहीं काफ़ी बंदे आ रहे जा रहे, कह रहे ये सीट खाली है ये हमें दे दो। मैंने कहा भाई इसकी टिकट करवाई हुई है, तब जाके ये हो रहा है। कह रहे अच्छा चलो। फिर जैसे तैसे तो चलो मैं घर पे ले आया उसको। घर पे लाने की भी स्टोरी बड़ी गजब है। घर पे ले आया, अभी मेरी मदर और सिस्टर हिमाचल में ही थी और सिर्फ फादर साहब घर में थे। अब फादर साहब ने जब वो देखा ना, इतनी खुंदक से देखा, मुझे भी देखा, मुझे 50 गालियाँ निकाली और बोला कि नहीं ये ऐसा यहाँ पे नहीं चलेगा। फिर मैंने तो भी उनकी नहीं सुनी, मैं चुपचाप अपने कमरे में ले गया। और उस टाइम पे मेरी नाइट शिफ्ट थी शायद ऑफिस की, और मैं रात को अपनी शिफ्ट पे चला गया। और रात को फादर साहब का मुझे 2 ढाई 3 बजे फ़ोन आता है कि ये तेरा कुत्तू चूँ चूँ कर रहा है, चूँ चूँ कर रहा है, मेरी नींद भी ख़राब कर दी है इसने, और यहाँ पे ये नहीं है, इसको सुबह ही कहीं ना कहीं पे फेंका या कुछ भी करा, मुझे नहीं पता, या किसी अपने यार दोस्त को दिया, बट घर में नहीं दिखना चाहिए। मैंने कहा कोई नहीं, घर पे आके देखता हूँ। फिर मैं जब घर पे आया तो शायद उसको ना भूख लगी हुई थी और पापा को समझ नहीं आया, और उन्होंने कुछ नहीं, फिर मैंने सुबह आते उसे दूध पिलाया। मैं ही उसको दूध पिलाता था, वो करता था। कुछ हार्डली 5 या 7 दिन बाद मेरी मदर भी आ गई। और फिर उसके बाद फादर साहब ने फिर कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बोला, फिर वो ध्यान नहीं देते थे, मैं अपने कमरे में रखता था। दिन में मैं ध्यान रख लेता था, रात में मम्मी देख लेती थी। धीरे धीरे शेरू बड़ा होने लगा, बड़ा होने लगा। काफ़ी मजाक, मतलब इतना घुलने मिलने लगा, ऐसा मिल गया कि हम क्या ही बताएं। उसने हमारे घर में ऐसी रौनक बना दी कि धीरे 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 वो मेरे फादर साहब का इतना चहेता बन गया, इतना चहेता बन गया कि मैं खुद भी नहीं बता सकता। अब एक टाइम अब ऐसा आ गया ना, मेरे फादर साहब को हम में से कोई दिखे ना दिखे, लेकिन अगर शेरू नहीं दिखेगा ना, तो वो घर पे एंट्री करने से पहले सबसे पहले उसको ढूंढेंगे, उसको आवाज़ लगाएंगे, उसको बुलाएंगे, फिर उसको प्यार करेंगे, तब जाके अंदर आएंगे, फिर पानी पिएंगे, अपना हाथ मुँह धोएंगे, फिर रेस्ट करेंगे। तो उनकी दिनचर्या ऐसी बन गई, और शेरू को भी उनसे बहुत लगाव है। शेरू को हमारे घर में एक हमारा छोटू है, उससे भी लगाव है। मतलब फादर साहब छोटू, इन दोनों से लगाव है, इन द सेंस कि बचपन से। अब मैं छोटू की एक बात सुनाता हूँ आपको। मतलब मैं इसको जब पप्पी को लेके आया था छोटा सा, तो उस टाइम पे इसकी आँख भी नहीं खुली थी। लगभग 10 एक दिन हो गए थे घर में मेरे। अब 10 एक दिन हो गए, आपको तो ऑब्वियसली पता है कि डॉग ऑटोमेटिकली खुद ही आँख खोलते हैं जितना भी टाइम उनको लगे। तो हमारे मास्टर छोटू साहब, उसको लगा ये आँख नहीं खोल रहा, वो नहीं कर रहा, साले ने ऊपर नीचे से पकड़ा इसको और खोल दिया। दोनों आंखें खोलती। मैं पर ऑफिस गया हूँ, सुबह आके देख रहा हूँ इसकी आंखें खुली हुई हैं।
अब मैं ये टेंशन में हो गया कि एकदम कैसे खुल गई, वरना धीरे धीरे खुलती हैं डॉग्स की आँख। तो उसने जब तो हमें नहीं बताया, लेकिन फिर मैं धीरे समझ गया कि कुछ ना कुछ तो हुआ है। बट हाँ, वो धीरे धीरे ग्रो अप करने लगा और सही, सब कुछ सही चल रहा था, सब बढ़िया था। तो ऐसे निकला। फिर शेरू हमारे घर का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। अभिन्न हिस्सा इन द सेंस कि उसका ना मतलब ऐसा हो गया है कि अगर वो हमें दिखे ना तो हमारा मन सा नहीं लगता। कभी कभार वो कभी बाहर चला जाता है या फिर छत पे चला जाता है और हमें नहीं पता होता, तो हम सारे के सारे घर के बंदे उसे ढूंढने लग जाते हैं, दे आवाज़ पे आवाज़। और इतना बड़ा नखरेलू कुत्ता बन गया है कि ये जनाब खाना नहीं खाते हैं अगर इनको दूध ना मिले तो। दूध की चाय आप एक बूंद डालो, लेकिन इनके सामने डालो तब ये खाएंगे, वरना नहीं खाएंगे। तो ऐसा हिसाब है इनका। लेकिन दूध खाएंगे, दही खाएंगे, लस्सी खाएंगे, हाँ, इसके अलावा कोई सब्ज़ी नहीं खाएंगे। सब्ज़ी खाएंगे तो पनीर खाएंगे, वरना चिकन खाएंगे, तो और कुछ नहीं चाहिए इनको, वरना तो भूखे रह लेंगे, वो मंजूर है इनको, ऐसे नहीं खाते। और रोटी भी सुन लो, रोटी भी घी से फुल चोपड़ी हुई, ऐसी रोटी खाते हैं वो। और ऐसा हिसाब, मतलब फादर साहब ने ऐसा हिसाब बना दिया है, जैसे खुद खाना खाते हैं तो शेरू को अपने पास बुला के उसको रोटी देंगे, मतलब अपने खाने से पहले उसको खाने को देंगे, उससे प्यार करेंगे। फिर वो साइड में जाएगा, फिर हमें बोलेंगे कि इसको खाना डालो, फिर हम खाएंगे। सबसे पहले उसको खाना खिलाते हैं, फिर उसके बाद हम सब खाते हैं, वरना वो हमें खाने नहीं देता, वरना भौंकता रहता है। अगर हम गेट बंद कर लें तो गेट पे पंजे मारता रहता है। हमने बाहर के गेट पे कम से कम 2-3 बार कलर करवा लिया, जनाब पंजे मार मार के साफ कर देते हैं। वैसे ही अंदर का हिसाब है, नटखट है, बट हाँ, अब जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है, आपको भी पता है डॉग्स की एज का, हमारी एज के अकॉर्डिंग जैसे उनका 1 साल होता है तो हमारे 7 साल के बराबर उनका 1 साल होता है। तो वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, अब 4.5 साल के लगभग का हो गया है वो। तो ऑलमोस्ट वही लगा लो, 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 28 के लगभग का हो गया होगा, अगर मेरी मैथ सही है तो 28 या उससे थोड़ा सा ऊपर, एज़ पर हमारी एज की। तो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, बट अभी भी नटखटपन बहुत है। और शेरू इतना खतरनाक इन द सेंस कि ऐसे खतरनाक नहीं है, ऐसे बहुत पोलाइट है, लेकिन शक्ल से और ऐसे लगता है लोगों की बहुत खतरनाक है। और उसकी सूंघने की पावर इतनी तगड़ी है कि वो घर के नीचे यहाँ पे बैठा होता है, तो यहाँ पर सूंघ रहा होता है, मतलब यहाँ पे लेटा होता है आराम से, लेकिन उसको ये पता होता है कि हमारी गली में कोई एंट्री कर रहा है इन द सेंस कि उसको खुशबू आ जाती है इतनी दूर से, तो वो यहीं से ही भौंकना स्टार्ट कर देता है। उसके डर से हमारी गली के आसपास कोई आता नहीं है जल्दी, तो है थोड़ा वो। और इसी वजह से थोड़ा प्रोटेक्टेड बिहेवियर बना हुआ है हमारी पूरी गली में। किसी को भी पता है कि हाँ, ये ऐसे काटता नहीं है, कुछ नहीं करता, बट हाँ, इसकी शक्ल थोड़ी डरावनी है। शेरू वैसे तो बहुत नटखट डॉग है, बहुत ज़्यादा नटखट इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा फुर्तीला, इधर उधर कूदने वाला। बट कभी कभी वो उदास हो जाता है। उदास ऐसे हो जाता है कि जब हम में से कोई गांव चला जाता है और वो यहाँ पे थोड़ा अकेला सा पड़ जाता है। पापा अपने काम पे चले जाएंगे, मैं अपने अंदर ऑफिस का काम करता रहूँगा, और वो बाहर बैठ के, मतलब उसका मूड ही अजीब सा हो जाता है। या हम सब गाँव चले जाएँ तो अकेला। एक टाइम ऐसा भी आया था जब मेरी शादी थी, तो हम सारे गांव गए थे, बट इसको नहीं ले गए थे क्योंकि वहाँ पर यहाँ से लेके जाने की कोई हमारे को सही सुविधा नहीं पता थी। और वहाँ पर ले जाना इन द सेंस कि उधर डॉग्स के साथ कैसे घुलता मिलता, और हम कैसे इसका ध्यान रखते, हम शादी में बिजी होते या इसका ध्यान रखते। सो इसी वजह से हमने उसे यहीं छोड़ा था। तो उस टाइम पे भी काफ़ी उदास रहा ये, फिर उसके बाद जब भी कोई घर का मेंबर गाँव जाता है फिर उदास हो जाता है। लेकिन जब सारे घर पे होते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, बहुत इन द सेंस कि ऐसा रहता है कि कुछ पूछो मत। और कुछ इसकी कोई बात ये भी है, लगभग 1-1.5 साल का जब ये हुआ था, उस टाइम पे इसको पता नहीं एकदम ही क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, एकदम बीमार पड़ा ये। इसने सुबह और दोपहर को 2 उल्टियाँ करी और इसका पीछे का हिस्सा काम करना ही बंद हो गया। हमें नहीं पता क्या हुआ। इसके सारे इंजेक्शन हमने लगवाए थे, हर चीज़ हमने करवाई थी, बट फिर भी ऐसा कुछ हुआ। फिर मतलब घर वालों को लगा कि नहीं, इसको कुछ हो गया है, डॉक्टर को दिखा के आते हैं। तो डॉक्टर को दिखाने से पहले ना ऐसे ही मेरे दिमाग में आया, मैं मतलब उस टाइम पे ऐसे रनिंग करने गया था सुबह, और लगभग रनिंग करके हम ग्राउंड में खेलने लग गए थे।
और जब घर आना था तो मेरे दिमाग में आया यार शेरू का, और उधर ही एक क्लिनिक था, तो मैंने ऐसे क्लिनिक में पूछा कि इसको कोई दवाई वगैरह। मेरा डॉग ना एकदम ही पीछे से काम करना बंद कर दिया उसने, मतलब काम कर रहा है बट प्रॉपरली नहीं हिल पा रहा, धीरे 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 करके वो बहुत वो हो गया। तो उन्होंने कोई कैप्सूल वगैरह दिए थे, कैप्सूल कुछ खाने वाले वो, और उसने वो खाए एक, हार्डली सुबह उसने खाए होंगे और शाम तक वो थोड़ा बहुत सही होने लग पड़ा। अगले दिन प्रॉपर सही हो गया। मुझे नहीं पता कि कौन सी विटामिन की कमी थी या क्या था या कुछ, आई डोंट नो, बट ऐसा कुछ भी हुआ था जब हमने थोड़ा ये सोचा कि यार अब शायद शेरू ना बचे या कुछ ऐसा कुछ हो गया है इसके साथ। हम उस टाइम पे थोड़ा अजीब सा फील हो गया था, मतलब कुछ बोला नहीं जाता क्या, बट अंदर से घुटन सी। ये भी एक बात है। और शेरू का, हाँ शेरू का वैसे तो सही है। फिर मेरी मदर, अब पूरे घर में मदर हो गई और एक मैं हो गया। एक हम दोनों से है जो शेरू थोड़ा डरता है। डरता इन द सेंस कि मम्मी किसी भी चीज़ से उसको मना कर देती हैं, और मना करने का तरीका क्या है ये भी थोड़ा सुनो। अभी रुक साहिल को बुलाती हूँ, अभी रुक साहिल को बुलाती हूँ। तो इन द सेंस कि मेरे नाम से उसको बस साहिल सुनाई दिया तो वो तभी अंदर आ जाता है चुपचाप। मैं ही उससे वो गया, इंटरेक्ट भी मैं ही हुआ था, तो शायद लगाव होगा। और थोड़ा सा मैं दबक के भी बोलता हूँ, क्योंकि डॉग्स ये नहीं होता कि पूरा खुली छूट जाए। ऑब्वियसली यार बच्चों के साथ भी थोड़ा यही होता है कि हल्का सा डर होना चाहिए। तो पूरी घर में इसको मेरे से एक डर है, और थोड़ा डर मम्मी से। बाकी घर में और कोई किसको कुछ नहीं बोलता, कहीं पर भी कुछ भी करता है। कभी शेरू हमारे महाराज साहब छोटू के कमरे में जाएंगे, उसके बेड पे सो जाएंगे, और वो बेचारे अपने वाइफ के साथ नीचे यहाँ पे अपनी बेड के नीचे बैठे होते हैं। फिर मुझे फ़ोन किया, भैया देखो यार इसको यहाँ से उठाओ, हम कहाँ सोएंगे। मैं कहा सुलाओ अपने साथ, तू नहीं चढ़ाया हुआ इसको सिर पे। धीरे धीरे, क्योंकि छोटू अपने साथ ही सुलाया करता था उसको। हमारे नीचे से चले जाना उसने और छोटू के पास जाना, छोटू के साथ सो जाना। फिर छोटू की जब शादी हुई, शादी के बाद अब उसको तो आदत वही है कि मैं तो छोटू के साथ ही सोऊंगा उधर को। तो भाई अब वाइफ नहीं है, तो ऐसे भी सीन्स हैं। तो शेरू बहुत 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 स्वीट डॉग है। ऐसा डॉग मुझे नहीं लगता कि हमें कभी ज़िंदगी में मिलेगा। ज़िंदगी में क्या, अब शायद क्या पता, भगवान, हम तो यही चाहेंगे कि भगवान ये जब तक हम हैं जब तक ये हमारे साथ ही रहे। बट जब कोई आता है तो सबको पता है कि एक ना एक दिन जाता है, तो ऐसा सबके साथ ही होता है। तो ये तो हमको पता ही है। इससे ज़्यादा मैं शेरू के बारे में और क्या बोलूँ, इसकी तारीफ़ भी नहीं तो कुछ इसकी कमज़ोरियाँ भी नहीं है। हाँ, अब मैं अपनी सिस्टर का बताता हूँ। मेरी सिस्टर ऐसी है कि वो मतलब डॉग्स से बहुत ज़्यादा लगाव है। लगाव इन द सेंस कि वो जो रोड पे चलते फिरते, मतलब कोई भी डॉग है, चलते फिरते नहीं बोल सकते, बट कोई भी डॉग है उनसे बिना मतलब अट्रैक्ट हो जाती है, और हर किसी डॉग को फीड करने। इसने रोज़ के में भी डॉग रखे हुए हैं कि उनको 4 से 5 डॉग हैं, घर से जाएगी उनको फीड करके आएगी, घर पे आएगी शेरू को भी खिलाएगी। मतलब ये एक डॉग से भावना है अच्छी, या पता नहीं क्या है, मैं भी नहीं साइंटिफिकली क्या है, साइंटिफिकली नहीं मेंटली क्या है मुझे भी नहीं, बट ये है कि अट्रैक्शन है उसको डॉग से बहुत। तो क्योंकि वो अपने जाने ये बोलती है कि इनका कौन है, चलो हम शेरू के तो हैं, हम शेरू को खाना दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, जो रोड पे जा रहे हैं डॉग, जो रोड पे रह रहे हैं डॉग, उनका कौन है, उनको कौन क्या करता है। तो बस इसी वजह से वो रेगुलर जाती है। कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन वो छोड़ती है। हाँ, दिन वही छूटता है जब वो कभी यहाँ नहीं होती, या तो गांव में होती है या फिर कहीं पेपर देने गई होती है, तो ही चांस है कि छूटे, वरना रोज़ चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, चाहे कुछ भी हो, उसने जाना है तो जाना है, फीड करके आनी है तो आनी है। बट ये एक उसकी अपनी एक इच्छा है, मेंटलिटी है, और उसको इसका फल ज़रूर मिलेगा, जो मुझे लगता है। क्योंकि धन भाग ऐसे कुछ ही लोग हैं जो ये सब सोचते हैं और ऐसी मेंटलिटी रखते हैं। और वहाँ से घूम के चलो फिर शेरू पे आते हैं। बाकी मुझे शेरू की कोई ऐसी कोई बात याद नहीं आ रही जो मैं और शेयर करूं। जहाँ तक मुझे हो सका मैंने आपको हर बात एक शेयर कर ली है। तो दैट्स इट, यहीं पर ही ये ख़त्म करना चाह रहा हूँ। बाकी यहीं पर स्टोरियाँ ख़त्म नहीं होंगी। बाकी आने वाले टाइम पे मैं किसी भी, ये नहीं बोलता कि मैं किसी इम्पोर्टेंट किसी की भी स्टोरी अगर मुझे सही लगेगी तो मैं ज़रूर सामने लाऊंगा। अगर आपको अच्छी लगेगी तो आप
ज़रूर लाइक कर देना स्टोरी को, जो मुझे भी थोड़ा प्रोत्साहन मिले, अच्छा लगे। बाकी दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।